नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मनीष अग्रवाल आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, बड़ा ही रोचक टॉपिक है और आप स्वयं इससे सिर्फ इस वीडियो को देख के बहुत सारे फायदे कैसे उठा सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में ऐसा होता है कि हम लोग पत्रिका बनवा के और फिर वो पत्रिका किसी ज्योतिषी को दिखाने जाते हैं। एक तो ये तरीका होता है। अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि आप अपनी बिना पत्रिका देखे, बिना ज्योतिषी के गए, आप स्वयं उस ग्रह को पहचान लो कि आपकी पत्रिका में कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह अच्छा है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समझेंगे तो आपके जो आचरण है, आपका जो तरीके हैं काम करने के, तो उससे आप ग्रहों का आकलन कर सकते हैं। जैसे में दोस्तों, अब मैं सूर्य से स्टार्ट करता हूं। मैंने ये देखा है पत्रिकाओं में कि जिसकी पत्रिका में सूर्य ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है, सूर्य ग्रह सबसे अच्छा है उसकी पत्रिका में, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, वो लोग टाइम के बिल्कुल पंक्चुअल होते हैं। मेरे पास ऐसे कई, मुझे ध्यान आता है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, और उसकी पत्रिका में देखता हूं तो सूर्य ही सबसे अच्छा ग्रह है उसकी पत्रिका में। वो आदमी इस चीज के लिए फेमस है कि आपको अगर अपनी घड़ी मिलानी है तो ये आदमी जो अपने घर से फैक्ट्री चल के आके सीट पे बैठता है, इस आदमी के सीट पे बैठने से आप अपनी घड़ी का टाइम सेट कर सकते हो। रोज सुबह डेली सही 8 बजे वो व्यक्ति अपनी फैक्ट्री की सीट पे जाके बैठता है, एकदम फिक्स टाइम। तो वो इस चीज के लिए फेमस है दोस्तों अपनी सर्किल में, कि अगर आपको अपनी घड़ी मिलानी है तो इस व्यक्ति के फैक्ट्री जाके गद्दी पे बैठने के टाइम से आप अपनी घड़ी सेट कर सकते हो। तो जिनका सूर्य अच्छा है वो लोग टाइम के पंक्चुअल होते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। सूर्य है सरकार, तो सरकार को सम्मान देने वाले होते हैं, अनुशासन का पालन करने वाले होते हैं। इसी में मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। खराब सूर्य वाला कौन मिलेगा आपको? देखिए, आप मान लीजिए अपने व्हीकल से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में रेड लाइट आई। अब रेड लाइट पे हम रुके और वहां हम जो रुके, काफी सारे लोग जो हम रुक रहे हैं, उनमें से एक बाइक वाला हमने ऐसा देखा जो वहां से रेड लाइट में भी पुलिस वाले की नजर से चुरा के और अपनी बाइक से दौड़ा के निकल गया रेड लाइट के अंदर। अब वो जो रेड लाइट में दौड़ा के निकल गया, तो दोस्तों उसने कानून को तोड़ा है। उसने वहां पे साइड में पुलिस वाला खड़ा था, लेकिन फिर भी वो रेड लाइट में अपनी बाइक निकाल के तुरंत ले गया बचाता हुआ। उसके साथ दुर्घटना भी हो सकती थी, कोई बुरा भी हो सकता था, या उसको पनिशमेंट भी, कानून के अगर वो पकड़ में आ जाए तो उसको पनिशमेंट भी दे सकती है गवर्नमेंट, जुर्माना भी हो सकता है, चालान भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से उस बाइक वाले की पत्रिका में, बिना उसकी पत्रिका देखे मैं बोलता हूं, उसकी पत्रिका देखेंगे तो उसकी पत्रिका में सूर्य ग्रह खराब मिलेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं। दूसरा दोस्तों, जिनकी पत्रिका में सूर्य ग्रह अच्छा है उनको अपने पिता से लाभ होता है। जिनकी पत्रिका में सूर्य खराब है उनको अपने पिता से नुकसान ही होता है दोस्तों। या तो उनके पिता उनको किसी न किसी रूप में जलील करते हैं, 4 जनों के सामने, 5 जनों के सामने उनकी इमेज खराब करते हैं, या बार बार उसको यह कह के टॉर्चर करते हैं कि तू तेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता अपने बेटे को। अब वो क्या करे, उसका सूर्य खराब है बेटे के। चाहे वो आगे जाके बेटा कितनी ही प्रोग्रेस करे, कुछ भी करे, लेकिन उसका सूर्य खराब है तो पिता से उसको लाभ या यश तो नहीं मिलेगा। और जिनकी पत्रिका में सूर्य अच्छा है दोस्तों, मैंने देखा है वो लोग ऐसे होते हैं
कि जब वो लोग छोटे से बड़े होते हैं, बचपन से किशोरावस्था में आते हैं, थोड़े थोड़े युवावस्था में आने लगते हैं, तो दोस्तों सबके ही होता है अपनी अपनी एज में कि उसको कहीं कोई लड़की पसंद आ गई और उसने उससे बात कर ली, उससे उसकी दोस्ती हो गई। अब कभी उस लड़की का बर्थडे आता है तो उस लड़के को उस लड़की को गिफ्ट देना होता है, तो चूंकि उस लड़के के पास पैसे नहीं होते तो वो अपने पिता से बोलता है। ये चीज इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है पिता पुत्र में, सूर्य अच्छा है तो वो ये पूरी की पूरी चीज अपने पापा के पास जाके पिता से बोलेगा कि पापा या बाबूजी या जो भी बोलेगा वो। तो फिर उसके पिता बोलते हैं, बोले बेटा आज तो तेरे को जरूर मेरे से कोई काम है बड़ा, आज तो मेरे मक्खन लगा रहा है। तो फिर बोलेगा, बोले नहीं बाबूजी ऐसी बात नहीं है, बोले है ना मेरी फ्रेंड है और कल उसका बर्थडे है तो मुझे उसको गिफ्ट देना है, तो मुझे उसके लिए पिताजी आपसे पैसे चाहिए कुछ। तो पिताजी बोलेंगे अरे वाह कल तेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, ले 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 ले, कितने पैसे चाहिए बोल, और उससे पूछ के उसको पैसे देंगे और वो उन पैसों से गिफ्ट खरीद के लाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को देगा। तो फादर सपोर्ट करेंगे उसको, सूर्य अगर अच्छा है तो। दोस्तों अच्छा सूर्य आपको यश दिलवाएगा, सम्मान दिलवाएगा, प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा दिलवाएगा, पॉपुलैरिटी दिलवाएगा। खराब सूर्य आपका तिरस्कार करवाएगा, अपमानित करवाएगा, कलंकित करवाएगा, बार बार आपको जीवन में अपयश मिलेगा। ये सूर्य की पहचान। तो आप अपने अच्छा एक चीज और है दोस्तों, तो आप लोग सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। आप सूर्य को अच्छा कैसे बनाएं, आपकी पत्रिका में सूर्य कैसा है आप खुद उसको परख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं और बताता हूं, जिनकी पत्रिका में सूर्य खराब है वो लोग सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते। ऐसे लोग होते हैं कि 10-10 बजे तक सोते रहते हैं, उनकी पत्रिका में सूर्य निश्चित रूप से खराब मिलेगा। और जो सुबह टाइम पे उठ जाते हैं, सूर्योदय के समय उठ जाते हैं, उनकी पत्रिका में सूर्य अच्छा मिलेगा। दोस्तों सूर्य को पहचानने का एक तरीका और मैं बता रहा हूं। मैंने आपको ये तो बोला कि सूर्य अच्छा सूर्य आपको यश दिलवाएगा, खराब सूर्य आपका तिरस्कार करवाएगा, अपमानित करवाएगा। तो दोस्तों जितने भी हमको ये रेड लाइट पे भिखारी मिलते हैं या हम कहीं भी जा रहे होते हैं तो ये जो भीख मांगने वाले भिखारी होते हैं, तो उनको दिन भर में न जाने कितने लोग उनका तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं उनको बार बार। दोस्तों मैंने ऐसा देखा है कि जून के महीने में भरी गर्मी में एकदम गर्म जमीन पे चलते हुए छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, बूढ़ी अम्मा जी भीख मांगती हुई जा रही है। तो दोस्तों मेहनत तो उस गर्मी में हम नहीं जा सकते, लेकिन वो लोग पैदल पैदल जाके भीख मांग रहे हैं और उनको लोग क्या बोल रहे हैं, चल 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 आगे चल, आ गई भीख मांगने, सुबह पहले आ गई, बोनी के टाइम आ गई, चल 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 आगे चल। तो ये उनको जो दिन भर जो तिरस्कार मिलता है, तो इन सबके दोस्तों सूर्य खराब मिलेगा, इन सबके आपको सूर्य खराब मिलेगा। और ऐसे जो लोग हैं जिनको कई बार यश मिल जाता है, तो फिर जैसे हम कई बार पर्टिकुलर किसी डॉक्टर का नाम लेके बोलते हैं कि यार वो डॉक्टर अच्छा है, या हमारे गांव में वो वैद्य जी हैं, वो वैद्य जी बहुत अच्छे हैं, उन वैद्य जी के तो हाथ की दवाई अगर वो नमक की पुड़िया भी बांध के दे दे तो भी तुरंत ठीक हो जाते हैं उससे। तो या हमारे वहां पे फलाजे के एक डॉक्टर है, उसके हाथ की दवाई लेते हैं तो एक बार की दवाई में ठीक हो जाते हैं। तो ये यश मिलने का योग है दोस्तों, उस डॉक्टर का सूर्य अच्छा है, उसको यश मिलना है। तो इस तरह से हम लोग तो सूर्य को अच्छा बनाइए। और कैसे अच्छा बनाएंगे, टाइम के पंचुअल बनिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, सामने वाले को रेस्पेक्ट देके बात कीजिए, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। दोस्तों आज मैं आपको सूर्य के बारे में बताया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी दूसरे ग्रह के बारे में भी बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। नमस्कार।